हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कौन सी कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो जब मैंने प्रीवियस वीडियो में कंपेयरिंग रेशियोज किया है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे। जो इंट्रोडक्शन वीडियो आया था उसमें मैंने डिस्कस किया है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, तो एक्सरसाइज पे देखते हैं कौन सा कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। कंपेयर करेंगे हम रेशियोज। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट में, यहाँ पे a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है, b2, c1 c2, राइट। तो क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, तो यहाँ पे a1 डिवाइड बाई a2 क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2। b1 डिवाइड बाई b2 क्या आ जाएगा, b1 बाई b2, 2 डिवाइड बाई -3, 2 डिवाइड बाई -3, राइट। तो पहले हम देखेंगे क्या a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, नहीं बराबर है। तो दैट मींस a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। ये बराबर नहीं, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2 अपन -3 है, दैट मींस -2/3 है। तो दे आर नॉट इक्वल। अगर ये बराबर नहीं है तो ये केस क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मींस एक सॉल्यूशन होगा, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ग्राफ भी मैंने आपको बताया था, इनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं ये कंसिस्टेंट केस है, कंसिस्टेंट। तो पहला जो है वो कंसिस्टेंट है, राइट। अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, हैव लुक। सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं मैं यहाँ पे। तो सेकंड क्या है, सेकंड पार्ट, तो यहां पे भी रेशियो कंपेयर करेंगे। a1 बाई a2 क्या आ जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू, a1 क्या है 2/4, राइट। और b1 डिवाइड बाई b2 जो आ जाएगा वो -3/-6, -3/-6। आप काट भी सकते हो, 2 1 r2, 2 2 r4, दैट मींस 1/2 आ गया a1 बाई a2, a1 बाई a2, राइट। और b1 बाई b2 माइनस माइनस कैंसल आउट, 3 1 r, 3 2 r। तो यहां पे भी b1 बाई b2 आ गया 1/2 आ गया। एंड c1 बाई c2, यहाँ पे c1 डिवाइड बाई c2 जो है वो है 8/9, नहीं कटेगा, एज इट इज रहेगा। तो दैट मींस देयरफॉर a1 डिवाइड, सेकंड पार्ट में a1 डिवाइड बाई a2 बराबर आ गया b1 डिवाइड बाई b2, लेकिन वो बराबर नहीं आ गया c1 डिवाइड बाई c2 के। तो दैट मींस ये कौन सा केस है, इनकंसिस्टेंट वाला है। दैट मींस नो सॉल्यूशन, ग्राफ पैरेलल होगा। तो हम सीधे लिखेंगे इस सेकंड पार्ट में इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट अगर है तो दैट मींस नो सॉल्यूशन, द ग्राफ ऑफ दीज टू पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल होगा ग्राफ। अगर पैरेलल होगा तो वो मिल ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब है इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या लिखा है यहाँ पे, 3/2x 5/3y इक्वल टू 7। थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। थर्ड पार्ट पे करेंगे a1/a2, a1 क्या है यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 2 होल अप, a2 क्या है 9, तो काट सकते हो 3 1 r 3 3 r, 3 into 2 हो गया 1/6, 1/6 आ गया, राइट। तो ये तो आपका आता होगा, अगर नहीं आया तो लोग मैं दूसरे तरीके से दिखाऊंगा। ये 3 डिवाइड बाई 2 है, a1 डिवाइड बाई a2, a1 डिवाइड बाई a2 क्या आ गया 3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 9, राइट। तो कैन आई राइट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/9, हाँ 3 1 r 3 2 r, दैट मींस 1/2 3 r 6, 3 3 r 3 2 r हो गया 6, राइट। तो 1/6 आ गया। तो ये क्या आ गया 1/6। अब b1 डिवाइड बाई b2 निकालेंगे। b1/b2 जो है, b1 क्या है यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 10, -10, राइट। यस -10, ओके। तो यहाँ पे 1/6 आया, यहाँ पे भी देखेंगे। ये देखो 5 1 r 5, 5 2 r 10, लेकिन 3 2 r 6 बनेगा, दैट मींस -1/6। क्या यहाँ पे 1/6 आया, यहाँ पे -1/6 आया, इसका मतलब a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। देयरफॉर थर्ड केस में a1 डिवाइड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। अगर ये केस है तो पहला ही केस है, इसका मतलब है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मींस यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा वन पॉइंट पे। तो कंसिस्टेंट लिखेंगे हम तीसरे वाले को, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये तीसरा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास होगा, तो आपको बताना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, आपको बताना है वहां पे। अच्छा, अगर कंसिस्टेंट है और वहां पे भी ऐसा भी क्वेश्चन होगा तो मैं उनको डिस्कस करूंगा
अगले वीडियोस में जो आएंगे। तो पीआर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए होंगे तो वहां पे के का वैल्यू होगा फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा के का वैल्यू फॉर ए का वैल्यू या बी का वैल्यू सी का वैल्यू जो भी अननोन होगा वहां पे, तो वहां पे आपको वैल्यू निकालना है। लेकिन आपको रेशियो याद रखना है फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या रेशियो है जब हम कंपेयर कर रहे थे, वो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं। फोर्थ पार्ट है लुक यहाँ पे a1 अपॉन a2 फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 क्या है 5 अपॉन -10 काट सकते हो 5 1 r 5 2 r दैट मींस -1 अपॉन 2 आ गया। और b1 अपॉन b2 क्या आ जाएगा b1 अपॉन b2 -3 अपॉन 6 3 1 r 3 3 2 r 6 तो ये भी आ गया -1 अपॉन 2 आ गया। एंड c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा c1 अपॉन c2 11 अपॉन -22 11 1 r 11 11 2 r तो दैट मींस ये भी आ गया -1 अपॉन 2। क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सारे बराबर है ना -1 अपॉन 2 के, ये सारे तीनों बराबर है तो रेशो बराबर है सारा। Therefore a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2 इक्वल टू दोनों है सारी बराबर है 1 अपॉन 2 के -1 अपॉन 2 के बराबर है। अगर रेशो सारा बराबर है हमारा तो ये केस सेकंड केस है, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ग्राफ कैसा होगा कोइंसिडेंट ग्राफ होगा। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ तो सॉल्यूशंस है इसका मतलब ये कंसिस्टेंट केस है। ये वाला जो है वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में कौन सा केस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और लास्ट पार्ट पे आ रहा हूं मैं, फिफ्थ पार्ट पे आ रहा हूं मैं। हैव अ लुक यहां पे आप देख सकते फिफ्थ पार्ट पे आ रहा हूं। तो क्या है फिफ्थ पार्ट, ये वाला पार्ट। फिफ्थ पार्ट में करेंगे a1 अपॉन a2 रेशो कंपेयर कर रहे हैं। a1 क्या है 4 अपॉन 3 होल अपॉन 2 राइट। काट भी सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो जिस तरह मैंने अभी आपको बोला है 4 अपॉन 3 इंटू इसकी डिवाइड में कुछ नहीं है तो वहां रख लेते हैं तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 राइट। 2 1 r 2 2 2 r 4 2 1 r 2 दैट मींस 2 अपॉन 3 आ गया क्या a1 बाई a2। और b1 डिवाइड बाई b2 क्या आ जाएगा b1 डिवाइड बाई b2 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 राइट। तो ये तो सीधे आ गया। एंड c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा c1 अपॉन c2 8 डिवाइड में आपका 12 काट सकते हो आप 4 से 4 2 r 4 3 r तो ये भी आ गया 2 अपॉन 3 आ गया। यहां पे भी a1 बाई a2 2 अपॉन 3 आ गया, b1 बाई b2 2 अपॉन 3 आ गया, c1 बाई c2 2 अपॉन 3 आ गया। तो तीनों रेशो बराबर है। इसका मतलब है therefore हम लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 सारे बराबर है 2 अपॉन 3 के, तो सारे रेशो बराबर है। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट केस है, ये वाला इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं ये वाला क्या है कंसिस्टेंट राइट। कौन सा केस है कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट मतलब यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, ग्राफ क्या होगा कोइंसिडेंट होगा राइट। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हम ग्राफिकल सॉल्यूशन पे ही अभी हैं। अभी हमने अलजेब्राइक सॉल्यूशन निकाला ही नहीं है, अलजेब्राइक मेथड्स हमने पढ़े नहीं है, जिसका सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, एलिमिनेशन मेथड आता है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है, वो हम आगे जाके तो उसके बाद हम आ जाएंगे जो शॉर्टकट्स है, यानी शॉर्टकट तरीके से कैसे हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को राइट। तो यहां पे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अगर कंसिस्टेंट है, अगर इनकंसिस्टेंट तो नहीं निकालना है, तो अगर कंसिस्टेंट है तो निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे रेशो कंपेयर करेंगे। हियर a1 डिवाइड बाय a2 जो है यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x की कोफिशिएंट क्या है दैट मींस रियल कांस्टेंट क्या है वो है 1। तो a1 डिवाइड बाय a2 यहाँ पे क्या है डिवाइड बाय 2 और b1 डिवाइड बाय b2 जो है वो आ जाएगा 1/2, वो भी 1/2 है। एंड c1 अपॉन c2 जो है वो क्या आ जाएगा 5/10। तो काट सकते हो 5 1 r 5 2 r तो ये भी आ गया 1/2। तो therefore आपके पास a1 डिवाइड बाई a2 जो है वो आ गया b1 डिवाइड बाई b2 के, वो आ गया c1 अपॉन c2 के, और सारे बराबर आ गए 1/2 के राइट। ओके अच्छा, अगर ये केस आ गया तो कंसिस्टेंट वाला केस है। अभी हमने जो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 उसमें हमने बताया था ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे और ग्राफ कैसा होगा कोइंसिडेंट ग्राफ होगा। तो हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है x का वैल्यू निकालो या y का वैल्यू निकालो। तो x इक्वल टू 5 एज इट इज, प्लस y को शिफ्ट करो माइनस y बनेगा। तो इसका टेबल यहां पे मैं बनाऊंगा, हैव ए लुक टेबल में बनाऊंगा यहाँ पे।
एक्स वाई। तो मैं दूसरे पेन से यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि आपको ज्यादा दिखेगा। अच्छा, y का वैल्यू आप 0 डालो तो 5 माइनस 0 तो 5 आ रहा है आपका। 1 डालो 5 माइनस 1 तो 4 आ गया। माइनस 1 डालो माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 प्लस 1 हो गया 6, राइट। तो मैंने इससे पहले भी आपको बोला है यू नीड 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स आपको चाहिए टू ड्रा ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमने 3 डाले, 4 भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, 5 10 20 जितने सारे आप डाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम जो आपकी इक्वेशन सेकंड है, सेकंड इक्वेशन पे आता हूं। तो सेकंड इक्वेशन में हम निकालेंगे, अगर हम गौर से देखेंगे यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम है, क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन है वो मल्टीपल ऑफ 2 फर्स्ट इक्वेशन की है, राइट। जो फर्स्ट इक्वेशन है अगर हम 2 से मल्टीपल करें, 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई 2 5 और 10, ये तो सेकंड इक्वेशन बन रही है। इसका टेबल भी सेम आ जाएगा, अगर टेबल भी सेम आ जाएगा तो ग्राफ सेम आ जाएगा, कोइंसिडेंट ग्राफ होगा। तो चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे, हैव ए लुक। यहाँ पे आ रहा है कम इक्वेशन सेकंड, तो 2x को एज इट इज रखो, 2x इक्वल टू, एक ज्यादा हो गया इसमें, 2x इक्वल टू वो 10 माइनस 2y आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 2। यहाँ पे आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 2 कैंसल आउट होगा। तो अगर हम यहाँ पे भी टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे भी चलेगा, देख सकते हो, हैव ए लुक, x और y। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स में डालूंगा, यहाँ चलो 3 पॉइंट्स डालूंगा आपके लिए, ओके। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 डालते हैं, 2 इंटू 0 हो गया 0, दैट मीन 10 माइनस 0 हो गया 10, 10 डिवाइड बाई 2, 10 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 5, तो ये तो 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 का 0 आ गया। अगर हम 1 देंगे यहाँ पे भी 4 जरूर आएगा, 4 आएगा, देखो कैसे, 2 1 और 2 10 में से 2 गए तो 8, 8 डिवाइड बाई 2 हो गया 4। यहाँ पे -1 दिया हमने, -1 देते हैं। अच्छा, अलग वैल्यू दे दो, कोई अलग वैल्यू देते हैं हम, ये जरूरी नहीं है ये वैल्यू दे दो। चलो 2 2 आर देंगे, -2 या +2 2 देंगे, 2 2 आर 4, 10 में से 4 गए तो बचे कितने 6, 6 अपॉन 2 हो गया आपका 3, तो 3 अपॉन 2। तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे ये ग्राफ डाल सकते हैं, 1 मिनट का ग्राफ देख सकते हो, हैव ए लुक। 1 2 कहां तक जाएंगे, 6 तक, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने निकाले, -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7, ये x एक्सिस है, x नेगेटिव है, राइट, y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव, ओके। यहाँ पे पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 तक गया मैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2 -3, राइट। अच्छा, पहला पॉइंट आपने करना है 5 का 0, यहाँ पे y 0 है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे पॉइंट होगा, दैट इज 5 का 0, 5 का 0, ये वाला पॉइंट। और सेकंड जो है 4 का 1, दोनों पास जो है एंड द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4 का 1 परपेंडिकुलर डाल सकते हो, 4 1 यहाँ पे है एज इट इज, तो दैट मींस ये वाला पॉइंट है, 4 का 1 पॉइंट है, राइट, ओके। लास्ट 6 का -1, 6 पॉजिटिव है, -1 लेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 6 -1 एज इट इज। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का, ये 6 का -1 है, राइट। तो इन तीनों को हम यहाँ पे डाल सकते हैं, आजा देख सकते हैं, ये तीनों की स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ जाएगी। मेरे हाथ में एरर है तो एरर आ सकता है, स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी, ये स्ट्रेट लाइन ज्यादा नहीं है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, x प्लस y इक्वल टू 5 इक्वेशन, ये आ गई स्ट्रेट लाइन। और मैंने अभी आपको बोला है इनफाइनाइट वाला केस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो कोइंसिडेंट ग्राफ होगा। देखो देखो सेम है, 5 का 0 4 का 1 3 का 2 3 का 2 देखते हैं, 3 ये है 2 ऊपर है, ये देख सकते हो आप, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिला, 3 2 भी इसी पे है, तो दोनों का ग्राफ सेम होगा, क्योंकि बाकी 2 पॉइंट्स तो सेम है, यहाँ पे भी 4 1 है, वही आएगा, 5 0 5 0 3 2 तो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, कोइंसिडेंट ग्राफ होगा, इसका क्या होगा, कोइंसिडेंट ग्राफ। और लास्ट में आप देख सकते हो, हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, infinite possible number of solutions, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, राइट। ये पार्ट नंबर फर्स्ट था, पार्ट नंबर सेकंड पे आ रहा हूं, एक अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। हाँ, सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं हम, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो कंपेयर करें हम पहले रेशो क्या है, हियर a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, a1 बाई a2, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 3, और b1 अपॉन b2 जो है, b1 अपॉन b2
वो आएगा -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 1/3 आ गया ये भी। एंड C1/C2, चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा C1/C2 क्या आ जाएगा 8/16, 8/16 आप काट सकते हो, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 1/2। देखो यहाँ पे 1/3 आ गया, यहाँ पे भी 1/3 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया। इसका मतलब है therefore A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि यहाँ पे भी 1/3 1/3, लेकिन वो बराबर नहीं है, ये पे 1/2 है, नॉट इक्वल टू C1/C2, लास्ट वाला केस। इसका मतलब है द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है, आपने यहाँ पे इनकंसिस्टेंट वाले केस पे यहाँ पे लिखा है इफ कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, लेकिन यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है, यू हैव नॉट फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, आपको नहीं दिखाना है। हाँ, आप बना भी सकते हो, ग्राफ पैरेलल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पैरेलल ग्राफ है। पैरेलल ग्राफ मींस द टू लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। इसका मतलब है जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन होगा। नहीं डालना है आपने इनकंसिस्टेंट वाले केस पे। तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट केस। थर्ड पार्ट में आ रहा हूं, थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। यहाँ पे 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे, रेशियो कंपेयर करेंगे। तो क्या लिखेंगे? हियर A1/A2 क्या है? A1 क्या है? 2, A2 क्या है? 4, काट सकते हो आप, 2 1 r 2 2 r, दैट मीन्स 1/2। और B1/B2 जो है वो क्या आ जाएगा? y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, यानी रियल कांस्टेंट क्या है? 1, 1/-2, 1/-2। ये तो पहले ही बराबर नहीं है, ये आ गया 1/2, ये आ गया -1/2। इसका मतलब ये दोनों बराबर। चलो C1/C2 भी आप लिख सकते हो, C1/C2 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस माइनस कैंसिल आउट, 6/4, -6/4, तो काट सकते हो, 2 3 r 2 2 r, दैट मीन्स माइनस यहाँ पे भी है, माइनस में कैंसिल होगा, तो 3/2। क्या A1/A2 बराबर है B1/B2? नहीं बराबर है। Therefore A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये वाला केस है तो कंसिस्टेंट है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा एट वन पॉइंट, हमें वो डालना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पे आ रहे हैं। तो y का वैल्यू निकालो या x का वैल्यू, आपकी मर्जी है। चलो x का वैल्यू 2x इक्वल टू, ये +6 बनेगा, माइनस के शिफ्ट होगा, +6 बनेगा, +y वहां पे -y बनेगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे आएगा 6 - y/2, राइट। यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगा, अगर आपको बोर्ड दिख रहा है तो यहाँ पे हैव ए लुक, x y का वैल्यू आप डाल सकते हो। y का वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, चलो 0 से स्टार्ट करेंगे आप, 1 से -1, आपकी मर्जी है, कोई 0 से जीरो डालते हैं। 6 - 0 तो 6 आएगा, 6 डिवाइड बाय 2 आएगा 3 आकर, राइट। ओके, 1 डालते हैं, 6 - 1 तो वो कटेगा, वो पॉइंट में आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। लेकिन हम 2 डालेंगे, 6 - 2 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 आ गया, राइट। -2 डालते हैं, 6 -+ 6 + 2 हो गया 8, 8 डिवाइड बाय 2 हो गया 4। मैक्सिमम आपके पास 2 पॉइंट्स चाहे, मैंने 3 पॉइंट्स डाले, आप चौथा भी डाल सकते हो। क्या डालेंगे? 6 डालेंगे, 6 - 6 तो आ गया यहाँ पे 0, राइट, x का वैल्यू यहाँ पे। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? अब सेकंड इक्वेशन जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन से आप निकाल सकते हो x का वैल्यू या y का वैल्यू, आपकी मर्जी है। तो 4x को अपनी जगह रखो, 4x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? -2y शिफ्ट बनेगा, +2y, तो यहाँ पे +4 बनेगा, तो 2y + 4 आ जाएगा। शिफ्ट करते हैं दोनों को, माइनस दोनों है तो प्लस बनेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2y + 4 डिवाइड बाई 4। तो आप 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, x का वैल्यू यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2 को कॉमन लिया, 2 इससे कटा है, 2 2 और 4, तो दैट मीन्स ऊपर बना y + 2 डिवाइड बाय आपका 2। इसका टेबल मैं बना लूंगा यहाँ पे। ओके, हैव अ लुक, यहाँ पे इसका टेबल बना, आ जाओ देख लेते हैं टेबल इसका। आसान है, x y अच्छा डाल लेते हैं, y का वैल्यू 0 डालते हैं, 0 + 2 तो 2 आ गया, 2 डिवाइड बाई 2, 0 डाला है, 2 डिवाइड बाई 2 आ गया 1, राइट। देखो 0 + 2 डिवाइड बाई 2 आ गया 1 आपका, राइट। ओके, 2 डालते हैं, 2 + 2 हो गया 4 डिवाइड बाई 2 तो ये भी 2 आ गया, राइट। ओके, तो 3 डालते हैं, 3 + 2 तो 5 बनेगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो दैट मीन्स 2.5 आएगा, डाई आएगा, 3 डिवाइड बाई 2 जिसको, ये सॉरी 5 डिवाइड बाई 2 आएगा, लेकिन ये नहीं डालेंगे।
हम क्या डालेंगे अब, 2 + 4 हो गया 6, चलो 4 डालते हैं, 4 डालते हैं y का, 2 + 4 हो गया 6, 6/2 हो गया 3, ये 3/4 आता है। तो मैक्सिमम आपके पास 2 ही पॉइंट्स चाहे, मैंने 3 डाले हैं, कभी 4 भी डाले हैं, तो आपकी मर्जी है आप कितने डालोगे। तो यहाँ पे मैं ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने जा रहा हूँ। हैव अ लुक, ग्राफिकल सोल्यूशन, ये ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, y पॉजिटिव y नेगेटिव, y पॉजिटिव मत लिखो, चलो नेगेटिव, ओके। तो कहां तक जाना है, 6 तक लगभग। तो यहाँ पे y का 6 तक, x का 4 तक, चलो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2 -3, चलो -3 तक। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला पॉइंट है आपका 3,0, यहाँ पे y 0 है, इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0, तो पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस 3,0 ये है, 3,0 ये। इसके बाद 2,2 दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट का लाई करेंगे, 2 एज इट, यहाँ पे 2 है, तो दैट मींस 2,2 ये है, 2,2। मैंने भी आपको बोला है एरर आ सकता है मेरे हाथ में, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम नहीं है। 4 -2, 4 यहाँ पे है, -2 नीचे है, 4 अपॉन ये -2 यहाँ पे, ये देख सकते हो यहाँ पे 4 -2। तो मैंने अभी आपको बोला है मैक्सिमम आपको 2 ही पॉइंट्स चाहिए, तो मैंने 3 डाले हैं। 4 भी 0,6 कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट होगा, तो इस तरह आ जाएगा, इस तरह, ये स्ट्रेट लाइन, राइट, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। चलो मैं बोल्ड लाइन से यहाँ पे बनाऊंगा, ये वाली स्ट्रेट लाइन आ गई आपकी, सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लियर किया, ये वाला एक ग्राफ आ गया। दूसरा यहाँ पे 1,0 पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, 1,0 इज हियर, ये 1,0 है। दूसरा 2,2 तो आ गया आपका ये 2,2, 3,4, 3 ये है, 4 ऊपर होगा यहाँ पे राइट, यहाँ पे 3,4, तो ये तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे ऐसे, तो ये आ गया आपका ग्राफ। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफिकल, और ग्राफिकल सॉल्यूशन कौन सा है, ये वाला। तो 2,2 अगर सेटिस्फाई देखते हैं, सेटिस्फाई करेंगे, 2 × 2 हो गया 4 + 2 हो गया 6, इसको शिफ्ट करो 6 बनेगा, यहाँ +6 -6 कैंसिल आउट, तो 0 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी इसका मतलब x का वैल्यू भी 2, y का वैल्यू भी 2, तो दोनों का वैल्यू 2 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफिकल सॉल्यूशन। हेंस आप लिख सकते हो, हेंस x = 2, y = 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जहां दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने अभी आपको पहले ही बोला है, अगर नॉट इक्वल टू है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मींस ग्राफ होगा ये इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, राइट। तो ये पार्ट नंबर 3 था, पार्ट नंबर 4 पे तैयार हो। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। हाँ, 4th पार्ट पे आ गए हम, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्या है, 2x - 2y -2 = 0, 4x - 4y -5 = 0, सीधे आ जाएगा। कंपेयर कैसे करेंगे, हियर a1/a2 जो है वो क्या आ जाएगा, 2/4, 2 डिवाइड में आपका 4, 2 1 r 2 r काट सकते हो, तो 1/2 आ गया आपका। b1/b2 क्या आ जाएगा, b1/b2 वो आएगा -2/-4, माइनस कैंसल आउट, 2 1 r 2 r, तो ये भी आ गया 1/2। एंड लास्ट वाला c1/c2 जो है वो आ जाएगा -2/-5, माइनस कैंसल आउट, तो 2/5 आ गया। क्या यहाँ पे लाइट चली गई, तो ये इनकंसिस्टेंट वाला केस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।